बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ साबुत मूंग की दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। साबुत मूंग की दाल आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी, पराठे, नान के साथ सैलेड का इस्तेमाल करें, नींबू डालें, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आधा किलो साबुत मूंग लिए हैं। ये दाल हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है क्योंकि इसमें वाफिर मिक़दार में कैल्शियम, फाइबर और प्रोटीन मौजूद है। तो कोशिश किया करें कि महीने में 1-2 दफ़ा इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। तो अभी इसको मैं अच्छी तरह साफ़ करने के बाद 1-1.5 घंटे के लिए भिगो देती हूँ। तो फिर उसके बाद आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। दाल को भिगोए हुए 2 घंटे हो चुके हैं और ये फूल चुकी है, ये देखिए इस तरह। तो कुछ मसाले इस्तेमाल करेंगे जिसमें नमक है, सुर्ख मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और साबुत मिर्चें 5 अदर, गरम मसाला, ज़ीरा, अदरक, लहसुन और अदरक की पेस्ट, 2 अदर टमाटर, हस्बे ज़रूरत धनिया और कड़ी पत्ता और 3 से 4 अदर मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। फ्लेम ऑन करके दाल को बॉईल कर लेते हैं। दाल को मैं कुकर में बनाने लगी हूँ। तो कुकर में मैंने 4 मग पानी डाल दिया है। तो अब इसमें दाल शामिल कर दूंगी। बॉईल आ जाएगा तो फिर प्रेशर लगा देंगे, तब तक वेट करते हैं। मसाले में इसमें शामिल नहीं करूंगी, सिर्फ मैं इसमें नमक शामिल करती हूँ। नमक 1.5 टीस्पून है, 1.5 टीस्पून वो इसमें शामिल कर देते हैं। ये जो ऊपर झाग आई हुई है तो इस तरह उतार लें ताकि प्रेशर जब हम लगाएंगे तो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि कुकर ठीक तरह चल सके। तो ये सारी झाग हम उतार देंगे। चलिए अब इसको प्रेशर लगा देते हैं। चलिए अभी हिलेगा तो 5 मिनट नोट कर लेंगे। इसकी स्टीम मैंने निकाल दिया। तो एकदम प्रेशर कुकर का ढक्कन नहीं उतारना। तो इसको मैंने 5 मिनट पड़ा रहने दिया था। जब स्टीम निकालने के बाद तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह दाल गल चुकी है, ये देखें। तो अब इसका नीचे मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसको साइड पे करती हूँ। इसमें 4 टेबलस्पून घी या ऑयल, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो शामिल करूँगी। 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट है और अदरक को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, 1 टेबलस्पून वो है। तो इसको अब इसमें शामिल करके तो थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का सा बस इसको करेंगे। एक टीस्पून ज़ीरा है, वो भी इसमें शामिल कर देते हैं। 1 मिनट तक इसको भूनेंगे ताकि ज़ीरा अच्छी तरह भून जाए। मेन तड़का ही है जो हम नीचे लगा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये अच्छा होगा तो आपकी दाल बहुत ही टेस्टी बनेगी। थोड़ा सा भूनेंगे ताकि खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर बाकी के मसाले भी इसमें शामिल कर देंगे। मसाले मैं आपको दिखा देती हूँ, साथ ये भुनता रहे। तो मसाले आप नोट कर लें। नमक तो हम दाल में ऐड कर चुके हैं। सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, तो ये इसमें शामिल कर देते हैं। हल्का सा इसको करेंगे इस तरह। 2 अदर टमाटर और 2 हरी मिर्चें, उनकी प्यूरी बना ली है, तो वो भी इसमें शामिल कर देते हैं। इसको अच्छी तरह भूनना है ताकि टमाटरों का कच्चापन दूर हो जाए, मसाला जो अच्छी तरह भून जाए और उसका अच्छा टेस्ट हो जाए। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करते हैं।
थोड़ी देर के लिए इसको रख देती हूँ ताकि मसाला अच्छी तरह गल जाए, भून जाए। मसाले ने ये देखिए ऑयल छोड़ दिया साइड्स पे, तो बहुत अच्छा मसाला तैयार हो चुका है। तो अब इसमें दाल शामिल कर देते हैं। बस आपने यही टिप्स फॉलो करने हैं और आपकी दाल बहुत ही टेस्टी तैयार हो जाएगी। अब इसमें सारी दाल शामिल कर देते हैं। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त गल चुकी है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। बस इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो तड़का भी इसका जो स्पेशल तड़का है वो भी तैयार कर लेते हैं। दूसरा इसमें गरम मसाला भी शामिल कर देते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला है और 5 अदद साबुत मिर्चें हैं। मिर्चें साइड पे निकाल देते हैं। तो गरम मसाला इसमें शामिल कर देती हूँ। अदरक का तड़का लगाएंगे। अदरक का तड़का बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बताती हूँ, दिखाती हूँ आपको कि कौन कौन सी चीज़ें हमने तड़के में डालनी और तड़का तैयार करना है। 1 टेबलस्पून कड़ी पत्ता है, 5 अदद साबुत मिर्चें हैं और थोड़ा सा अदरक और धनिया तो एंड पे हम डालेंगे। तो बस ये 3 चीज़ों का हम तड़का बना लेते हैं। तो अभी आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना, बस हल्का सा करेंगे। करारी और मज़ेदार दाल तैयार हो चुकी है जो बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, आपको बहुत अच्छी लगेगी। घर के तमाम अफराद के लिए ये बहुत ही टेस्टी दाल है। साबुत मूंग की दाल के साथ अदरक बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा अदरक डाल देते हैं और धनिया, और इसके ऊपर अदरक और साबुत मिर्चों का तड़का। साबुत मूंग की दाल बहुत टेस्टी बनी है। आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ खाएं और खूब एंजॉय करें और मुझे इसका फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।